विंडसर पैराडाइज 2 ये स्कीम है जिसके बारे में आज हम विजिट करेंगे, आपको सोसाइटी लोकेलिटी दिखाएंगे। लोकेशन ये पड़ती है राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के अंदर। अभी जो रोड आप सामने देख रहे हो ये है NH24 और ये ट्रैफिक जा रहा है सीधा मेरठ एक्सप्रेसवे जिसे आप बोलते हो NH24, मतलब कि उस साइड वाला जो इसके उस साइड है वो रास्ता है आपका NH24, मतलब जो सीधा आगे जाके मेरठ एक्सप्रेसवे बन जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा गाजीपुर बॉर्डर से आगे आए हैं। यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है भाई लेफ्ट साइड में जाने के लिए। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है ये राजनगर एक्सटेंशन, ये है हिंडन एलिवेटेड रोड। राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड इसे हम बोलते हैं, सीधा कनेक्ट करता है NH24 से राजनगर एक्सटेंशन जैसी प्राइम लोकेशन को। राजनगर एक्सटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम डेवलपिंग लोकेशन ऑफ द गाजियाबाद। या मतलब आपने कुछ लोकेशंस सुनी भी होगी गाजियाबाद की, जैसे वसुंधरा हो गया, वैशाली हो गया, कौशाम्बी हो गया, इंदिरापुरम हो गया, सूर्यनगर हो गया, चंद्रनगर हो गया। ये वाला एरिया आपने सुना होगा, काफ़ी प्राइम लोकेशंस हैं ये। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा डेवलप करके सामने आया है, जो उभर के बहुत ज़्यादा सामने आया है, वो है राजनगर एक्सटेंशन। ठीक है, तो आज इसी में एक सोसाइटी आई है विंडसर पैराडाइज 2, जिसके अंदर EWS LIG फ्लैट्स की स्कीम आई है। EWS फ्लैट जो आपको पड़ेगा इसमें 5.5 लाख रुपए का और 10.5 लाख रुपए में 10,80,000 रुपये में आपको LIG फ्लैट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे तो इसको विंडसर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन विंडसर करके बोलते हैं इसको, विंडसर पैराडाइज, लेकिन हम इसको विंडसर ही बोलेंगे। जो लिखा है बस वही बोलेंगे। ठीक है, बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें। बाकी अभी चलते हैं आगे। बस लोकेलिटी का मतलब लोकेशन का आपको समझ में आ गया होगा। देखो NH24 से सीधा यहाँ से अगर आप जाओगे उस लोकेशन में, यहाँ से आप पहुँच जाओगे 20 से 25 मिनट के अंदर, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हो आधे घंटे के अंदर आप यहाँ से उस लोकेशन में कनेक्ट कर जाओगे। लोकेशन में क्या, एग्जैक्ट जो सोसाइटी है उसी सोसाइटी में आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अभी आप चलो मेरे साथ। देखो अगर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं पहले लेफ्ट से, तो ये चला जाता है एलिवेटेड रोड है, राजनगर एक्सटेंशन सीधा एंट्री करता है ये। और आइडिया देता हूँ थोड़ा सा आपको, जो गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट है उसको क्रॉस करने के बाद ये आपका पड़ जाता है। ठीक है, और मेट्रो जो वहाँ पे पड़ता है आपका, जो RRTS रैपिड मेट्रो है, वो वाली मेट्रो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। गुलधर नाम से जो मेट्रो है वो सबसे नियरेस्ट पड़ेगा, 5 किलोमीटर के आसपास आप उसको बोल सकते हो, 4.5-5 10 मिनट का रास्ता है, सीधा वो आपको कनेक्ट कर देता है। RRTS से मेरठ जा सकते हो या फिर इधर सीधा सराय काले खां आप दिल्ली में आ सकते हो। ठीक है, इससे जो आगे वाला कट है राजनगर से आगे वाला, वो इंदिरापुरम में एंट्री हो जाती है। तो अभी हमें चलना है राजनगर एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, वीडियो को हाइप कर देना। हाइप करके कुछ पॉइंट्स देने होते हैं, नया सिस्टम चलाया है कुछ यूट्यूब ने, लाइक करके हाइप करो ताकि वो वीडियो यूट्यूब प्रमोट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सके। बाकी हमारे चैनल पर बने रहो, जितनी भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, सबकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। लगातार हम एक से एक बढ़ के जो इन्फॉर्मेशन है स्कीम से रिलेटेड वो हम आपको देते रहते हैं। अभी जो इसमें जो स्कीम आई हुई है EWS और LIG फ्लैट है, यानी कि इसमें सिर्फ जो जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, 0 से 3 लाख के जो बीच में फॉल करते हैं एनुअल इनकम में, वो EWS कैटेगरी में फॉल होते हैं, वो EWS में अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग 3 लाख से 6 लाख की कैटेगरी के बीच में आते हैं वो LIG कैटेगरी में आते हैं, वो LIG कैटेगरी वाले जो फ्लैट्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। देखो ये जो प्रोसेस होता है, इस तरह की जो स्कीम आती है, एक तो इनकी इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इनके जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो न्यूज़पेपर में आते हैं, ऊपर से ऑनलाइन कुछ इनका मार्केटिंग या कुछ एडवर्टीजमेंट इनका नहीं होता है, ऑफलाइन सारा प्रोसेस होता है। ये भी नहीं कि भाई एप्लीकेशन ऑनलाइन है, एप्लीकेशन भी इसके ऑफलाइन ही आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म खरीदना पड़ता है आपको मैनुअली, फिर उसको फिल करना होता है, बैंक में जमा करने होते हैं पैसे वगैरह, या बिल्डर के ऑफिस से फॉर्म वगैरह जमा करने होते हैं। ये इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपकी चाह है, अगर आपके पास घर नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा अपना एक घर हो जाए, या आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे पता चल जाए रियल एस्टेट में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की भी जानकारी मिलेगी। रहने के लिए तो खैर क्या ही बताएं, रहने के लिए तो घर आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये अभी हम चल रहे हैं हिंडन एलिवेटेड रोड पर। तो ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद की जो शकल सूरत है, जो पहले जो होती थी कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया है और कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई मॉडर्न सिटी नहीं है, तो बिल्कुल बदल चुका है, मॉडर्न सिटी बन चुका है। यहाँ पर आप आओगे, रेट्स वगैरह पता करोगे अगर फ्लैट्स के, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो मार्केट में रेट चल रहे हैं उनसे कॉम्पिटिशन में मार्केट गाजियाबाद बहुत आगे चल रहा है। 10 से 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट
बहुत ही नॉर्मल रेट आज की डेट में आपको प्रीमियम सोसाइटीज़ में देखने को सुनने को मिलेंगे, उन्हीं सोसाइटीज़ में। ठीक है, देखो जी, ये ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम आती है, ये जो प्रॉपर जो सोसाइटीज आती है प्रीमियम सोसाइटी, जिसमें प्रॉपर 2 BHK 3 BHK 4 BHK या पेंट हाउस वगैरह आते हैं, उन्हीं सोसाइटीज में ये फ्लैट भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि भाई आपको 10% ज़मीन जो है वो डेडिकेट करनी है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए। ठीक है, जिसके लिए मजबूरी बन जाती है प्राइवेट बिल्डर्स की कि भाई उन पे वो ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट इनको बनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हुए, नहीं तो वो क्यों बना के देंगे। लाखों करोड़ों में जो चीज़ें वो बेच सकते हैं, इन्हीं फ्लैट्स को अगर ये स्टूडियो अपार्टमेंट करके भी बेचेंगे 50-50 लाख रुपए में, तो ये इसको बेच देंगे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, प्राइवेट बिल्डर की है, लेकिन बिल्कुल क्लियर लीगल टाइटल के साथ ये स्कीम जो है आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप बेझिझक होकर अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको देखो बताऊं, अगर उस सोसाइटी में आपको देखने को मिलते हैं 2 BHK और 3 BHK फ्लैट उस सोसाइटी में है जहाँ पर ये स्कीम निकली हुई है। रेंट अगर बात करोगे तो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, वो तो डिपेंड करता है कि भाई रो फ्लैट है, फर्निश है, अनफर्निश है, किस तरह का कंडीशन में है। लेकिन 20,000 रुपये आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। 18-20,000 रुपये रेंट है उस सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट का। 25 से 30,000 रुपये से कम में नहीं मिलेगा आपको 3 BHK। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर उसमें एक छत भी किसी को लेनी हो कि भाई सिर्फ सोने के लिए मुझे आना है, कोई सिंगल आदमी लेता है, कोई सिंगल न्यू ज्वाइन है, कोई नया लड़का जॉब करने वाला है, उसको अकेले आदमी को चाहिए या 2 आदमी को भी चाहिए, तो कम से कम रेंट आपको देखो ईडब्ल्यूएस फ्लैट का 5-6 हज़ार रुपये से कम तो क्या ही मिलेगा, और एलआईजी का 8,000 आप बोल सकते हो, इससे तो कम खैर क्या ही मिलेगा, है ना। तो अगर इतना रेंट आपको इतना इन्वेस्ट करके मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ऊपर से जो अप्रिशिएट करेगी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट इसीलिए करेगी क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसकी तो अप्रिसिएशन हो ही जाता है। और डिमांड आप देख सकते हो मार्केट में कितनी है और सप्लाई तो ना के बराबर है ही। ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या है, खास बात इस स्कीम के बारे में कि इसमें देखो लास्ट डेट जो है मैं आपको बता दूं 17 जून है इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्म वगैरह खरीद लेना, उसके लिए एक अलग वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसमें इस स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आज तो बस आपको लोकेशन सड़कें वगैरह दिखा रहे हैं। 17 जून इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। जो ये खास बात मैं एक बात बता रहा था आपको, देखो जो स्कीम आती है ये आती है किस टाइम पे आती है, जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है या नहीं बनी होती है। जैसे मैंने अभी राजेंद्र एक्सटेंशन में आपको दूसरी सोसाइटी आपको दिखाई थी, वहाँ पर अभी कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। लेकिन जो ये वाली सोसाइटी है, ये वाली सोसाइटी पूरी की पूरी भरी हुई है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं, और ऑलमोस्ट जो ये ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट होंगे ये भी आपको ऑलमोस्ट रेडी टू मूव कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये निकलेगा आपका, और बहुत ही जल्दी आपका इनका पोजीशन भी हो जाएगा। अगर आप रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं इनके अंदर, मतलब यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद पोजीशन मिलेगा आपको और फिर आप उसके 5 साल तक आप ईएमआई पे करते रहोगे या अमाउंट पे कर दोगे अथॉरिटी को, ऐसा नहीं होगा। चांसेस है कि इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में इसका पोजीशन भी आपको मिल जाए, क्योंकि बिल्डिंग पूरी बन चुकी है। और लोकेशन तो क्या ही बोले, राजनगर एक्सटेंशन उसी के बगल में बनने वाली है एरो सिटी, जो कि अप्रूव हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट स्टेडियम अप्रूव हो चुका है। नॉर्दर्न पेरिफेरल गाजियाबाद के अंदर आ रहा है, जो कि मैंने आपको जब बताया था, जब मधुबन बापू धाम लेके गया था आपको, वो कनेक्ट करता है आपका सीधा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से सीधा कनेक्ट करता है NH24 जो पीछे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस, वो दिल्ली देहरादून बोल रहा हूँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी देता है सीधा मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए। जो NPR है वो कहाँ से जा रहा है आपका, वो आपका जा रहा है जो टीला मोड़ पड़ता है, भारत सिटी पड़ती है, फिर मधुबन बापू धाम है, इस लोकेशन में आपका पड़ जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो भाई आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, कोई मैं लिख के नहीं चलता कि मैं वीडियो जब शूट करूंगा तो मैं इस तरह की ये बातें बोलूंगा या वो बोलूंगा। बिल्कुल मेरी रैंडम बातें होती है, और उसमें मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन भी होता है। आप में से काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी ये रहती है कि भाई आप इतनी जगह जाते हो, स्कीम्स की वीडियो बनाते हो, क्या आप मतलब अगर आपको मौका मिले खरीदने के लिए, या आप इसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं आप इसमें अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। देखो अप्लाई मैं भी करता हूँ, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट तो रहता ही है कि भाई एक फ्लैट मेरा निकल जाएगा, मेरी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर बोलते हैं लोग कि तो फिर आप वीडियो बना के सबको क्यों इसके बारे में बता देते हो, क्योंकि वीडियो नहीं बनेगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, किसी को कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो आपके तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे ना। क्योंकि जब हमने वीडियोज बनाने शुरू किए थे उसके पहले आपको देखो SG शिखर राइट सिद्धार्थ विहार के अंदर, प्रतीक ग्रैंड सिटी, इनके अंदर SG शिखर राइट के बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। 2 साल से एप्लीकेशन आ रहे थे उसके 2023 से।
10-12 एप्लीकेशन टोटल आए थे उनके। 2 बार स्कीम निकाल चुके थे, जनवरी 2023 या दिसंबर के आसपास निकाली थी, दिसंबर 22 में या 23 में निकाली थी शायद, जनवरी में। एप्लीकेशन नहीं आए थे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी को, और ऊपर से किसी को पता भी चल रहा था तो उनको आइडिया नहीं था कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि किस तरह का पैसा लगाना, कैसा क्या रहेगा, ठीक रहेगा गलत रहेगा। फिर उन्होंने 6 महीने बाद फिर से स्कीम निकाली 2024 में शायद, उसमें भी 2-4-8-10 फॉर्म आए, फॉर्म ही नहीं आए थे। जब तीसरी बार में आए तो फिर हमने सोचा कि भाई हम वीडियो बनाते हैं। जब आपने देखा ही होगा उसका, जब लॉटरी ड्रॉ हुआ था वो पूरा का पूरा हॉल भर गया था, कितनी डिमांड लोगों ने मतलब वहाँ से जनरेट हुई थी उस वीडियो के थ्रू। फिर हमने कंटिन्यू किया कि भाई ये स्कीम्स जो आती है इनके बारे में पता नहीं होता है लोगों को, तो इसके बारे में बताते हैं कि जिन सोसाइटीज़ में फ्लैट आपको मिलते हैं 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के, उन्हीं बिल्डर के नाम पे आपको मिलेंगे फ्लैट 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, यहाँ तक कि 5.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में। ठीक है, तो इसीलिए बता देते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो 1 लाख में से भी निकल जाएगा, क्योंकि यमुना अथॉरिटी में तो 1 लाख फॉर्म आते हैं ना, कम से कम 1 लाख आते हैं वहाँ पे तो, और उसमें से भी जैसे फॉर्म आते हैं कुछ, तो सब किसी ना किसी का तो निकलता ही है ना वो, और वो नाम 1 लाख के बीच में से ही होता है। तो फिर इसमें क्या सोचना कि भाई निकलेगा नहीं निकलेगा, अपॉर्चुनिटीज हम बताते रहेंगे आपको, बस आप अप्लाई करते रहना, बस आप सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, हाइप कर देना, शेयर कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके आप तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें, क्योंकि टाइम की दिक्कत हमें भी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई सारा टाइम रिसर्च करके वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं। वीडियो क्रिएट करना बहुत ही टफ हो जाता है, पूरा दिन लग जाता है अगर इस तरह की लोकेशन पे हमें जाना है। पूरी रिसर्च करनी पड़ती है लोकेशन की, लोकेलिटी की, उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ। तो जब बोलते हैं तो मैं लिख के लेके आता नहीं हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी हो जाती है बार बार जब मैं बोलता हूँ। कुछ लोगों को उससे इरिटेशन हो जाती है कि भाई ये एक ही चीज़ को बार बार क्यों बोल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। अब मैं कुछ वीडियोज़ में ट्राई भी करता हूँ कि भाई मैं उसके नीचे जो वो टाइम स्टैम्प्स होते हैं वो डाल दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस टाइमिंग पे मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ बता रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं एक लोकेशन में, ये लोकेशन है नंदग्राम योजना आई थी गाजियाबाद की, है ना, वो वाली लोकेशन है। और थोड़ा आगे जाके आपको पड़ जाता है ये सिटी फॉरेस्ट गाजियाबाद। अभी यहाँ से आप देखोगे राजनगर एक्सटेंशन की जो कनेक्टिविटी है, अभी NH24 से तो हम ही आए हैं, और GT रोड पे भी यही सीधा रोड चला जाता है। अगर एलिवेटेड रोड से चले जाते हैं तो सीधा NH24, नीचे से चले जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं GT रोड, जहां पर आपको देखने को मिलता है जो हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन है रेड लाइन का, वहां पर आपको एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ से लेफ्ट अगर जाते हैं तो आप जो लोनी वाला रोड है, लोनी रोड पे चले जाते हैं, और मोहन नगर जाना है तो मोहन नगर के लिए भी आप इधर से ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी मेरठ के लिए आपको पता ही है कि जब आप राजनगर जाओगे, राजनगर से फिर उसी साइड आगे थोड़ा बढ़ जाओगे तो जो मेट्रो है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि गुलदर मेट्रो मिलता है, वो आपको पड़ जाता है मेरठ रोड। तो लोकेशन की बात करोगे, कनेक्टिविटी की बात करोगे, बहुत ही प्राइम लोकेशन है ये गाजियाबाद की। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, गाजियाबाद वो लोकेशन है जहां पर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करोगे और बड़ा बिल्डर की अगर बात करोगे, जैसे DLF है, उसी तरह जैसे बोलते हैं साउथ का DLF, द प्रेस्टीज, गाजियाबाद से उसने स्टार्ट किया, मतलब शुरुआत की है। NH24 सिद्धार्थ विहार, इंदिरापुरम एक्सटेंशन जिसे हम बोलते हैं, सिद्धार्थ विहार जिसको बोल सकते हैं, उस लोकेशन में गाजियाबाद में वो आया है। ठीक है, तो अगर इतने बड़े बड़े बिल्डर्स इतने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी लोकेशन में, वो भी बिना रिसर्च किए ऐसी तो पैसे नहीं लगा देते कि कहीं भी गए और पैसा लगा दिया। अगर उनकी सोसाइटीज़ में आपको एक छत मिल रही है, एक EWS LIG करके कोई भी फ्लैट मिल रहा है, तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट उभर के, मतलब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। लाइफ टाइम ये आपको रेंटल इनकम दे सकता है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये राइट साइड में है नंदग्राम योजना, जो ये पानी की टंकी आपको दिख रही है, यही के इसी के बगल में है वो प्लॉट्स जो आए थे GDA के। और अभी जो प्लॉट की स्कीम चल रही है गाजियाबाद मधुबन बापू धाम, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है मधुबन बापू धाम भी। 25 मई उसमें लास्ट डेट है प्लॉट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। 14 लाख से उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू है, 40 लाख के प्लॉट साइज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया, और नीचे कुछ जो अदर रेलेवेंट वीडियोज होती है या इंपॉर्टेंट वीडियोज होती है उनके भी लिंक वगैरह हम आपको दे देते हैं। वीडियो देखोगे तो आप पूरा गाजियाबाद, मतलब पूरा शहर हम आपको घुमा देते हैं जहाँ की भी वो स्कीम आती है। तो गाजियाबाद में अभी मल्टीपल स्कीम्स आई है, हमने आपको मेरठ रोड से दिखाया था जाके, जो मधुबन बापू धाम स्कीम आई थी, और हापुड़ रोड से भी हमने आपको दिखाया था
मतलब बहुत पहले जब फ्लैट्स वगैरह पे गए थे तो हापुड़ रोड भी हमने आपको दिखाया हुआ है, उस साइड से कैसा है। तीसरी एंट्री गाजियाबाद में यहाँ से हो जाती है, जो कि ये हिंडन एलिवेटेड रोड है, ये भी हमने आपको दिखाया। तो वीडियो में देख के भी आपको लगता होगा कि भाई गाजियाबाद ऐसा है वैसा है, जैसा भी है दिख रहा है, बढ़िया है। ठीक है, पीछे लेफ्ट साइड में था हमारे सिटी फॉरेस्ट, दिखाना भूल गए। अब देख सकते हो कितनी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बड़े बड़े बिल्डर्स की गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगी, और राजनगर तो भरा पड़ा है हाई राइज बिल्डिंग्स से। बड़े बड़े बिल्डर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, अगर निकल जाता है तो आपकी किस्मत आजमाने के लिए करना पड़ेगा अप्लाई। बस ये है कि कुछ पैसे इनिशियल अमाउंट आपको देना पड़ता है 10%। ऊपर आप देख सकते हो गाजियाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है एक प्लेन। तो गाजियाबाद के अंदर जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, गाजियाबाद के अंदर एक डिफेंस एयरपोर्ट है, जिसके लिए अब जैसे उड़ान स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंडर में अब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया है। और अब गाजियाबाद को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात है। गाजियाबाद एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना शुरू हो गया है, एरो सिटी अप्रूव हो चुकी है, क्रिकेट स्टेडियम है, मेट्रोज अप्रूव हो चुकी है, मल्टीपल एक्सटेंशन अप्रूव हो चुके हैं। तो गाजियाबाद बहुत ही मतलब ग्रोथ स्टोरी है गाजियाबाद की, अगर आपको यहाँ पर मिल जाता है तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो बस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं विदिन 5 मिनट्स विंडसर पैराडाइज 2। विंडसर पैराडाइज 2, ठीक है। आप क्या बोलते हो उसको, ये भी कमेंट में ज़रूर आप शेयर करना कि आप विंडसर ही बोलोगे, मैं तो विंडसर बोल रहा हूँ। अपने इंडिया में तो देखो ऐसे ही बोला जाता है, बस ऐसे बोला जाता है कि बस सामने वाले को समझ में आ जाए, समझ में आना चाहिए कुछ भी बोला हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में भी आपको काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर राजनगर एकदम रेडी टू मूव वाली जगह है, सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आज की डेट में ही आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत ही डिमांडिंग लोकेशन है गाजियाबाद की ये, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ही बढ़िया है। अब ये देखो आप ऊपर बोर्ड लगा हुआ है विंडसर मैजेस्टी 3 BHK एंड 4 BHK, ये उसी बिल्डर का लग्जरी फ्लैट्स वाला है। लेकिन जिस सोसाइटी में हम जाएंगे अभी वो है 2 BHK एंड 3 BHK की सोसाइटीज़। तो अभी बढ़ गए हैं आगे। ठीक है, बाकी वीडियोस आप लगातार काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोग नए जुड़ते हैं वीडियो के माध्यम से, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, सेव कर लिया करो कि भाई, क्योंकि यहाँ पर रियल इस्टेट की ही स्कीम्स की वीडियोस आती हैं, और ऐसा कोई चैनल आपको शायद देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, मतलब उन्हीं की डेडिकेटेड हो, उन्हीं की वीडियोज़ वगैरह क्रिएट करता हो। ठीक है, तो देखो आप इस लोकेशन में आओगे, सामने वेदांतम, बस यहीं से आपको जाके थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट ले लेना है, वहीं पर आपको ये पड़ जाएगी सोसाइटी विंडसर पैराडाइज 2, विंडसर पैराडाइज 2। अगर कोई फ्लैट वगैरह होगा ओपन तो आपको सोसाइटी के अंदर से भी दिखाएंगे, फ्लैट वगैरह भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सोसाइटी वगैरह भी आपको दिखाई जाए। 8-9 टावर है सोसाइटी के अंदर, 8 शायद इसके 2 BHK एंड 3 BHK के टावर्स हैं, फिर एक टावर है आपका EWS और LIG का। अभी देखो हम आ गए हैं इस वाली लोकेशन में, यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। अगर आप भी विजिट करना चाहते हो भाई, आके खुद ही मुझे देखना है, तो आप सीधा गूगल मैप ओपन करना, उसमें विंडसर पैराडाइज 2 सर्च कर लेना, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा आपको लेके चला जाएगा सोसाइटी पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें लेना है अब लेफ़्ट। इसी वाली रोड पर राइट साइड में आपको पड़ेगी वो सोसाइटी।
दोनों साइड पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। पेड़ लगे रहते हैं तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन एरिया का हो जाता है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा रहता है, टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल रहता है। अदरवाइज गर्मी आपको पता है कितनी है। ठीक है, ये राइट साइड में आप देख सकते हो इस तरह की सोसाइटीज हैं। इसी तरह से राइट साइड में ही आपको वो सोसाइटी भी देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा ही आगे हम पहुंचने वाले हैं। यही जो आगे सोसाइटी आ रही है नेक्स्ट, यही है आपकी विंडसर पैराडाइज 2। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सोसाइटी है आपकी विंडसर पैराडाइज 2। वो दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, ये आसपास की एरिया। तो ये है देखो लोकेशन। वो वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है विंडसर पैराडाइज 2। और इसके बगल में है आपकी एक ये मैरी, ये मैया मार्बल करके कुछ लिखा हुआ है। ये वाली सोसाइटी देखने को मिलेगी। ये आसपास का एरिया है, बाहर की रोड है। और इसके सामने ये एक दूसरी सोसाइटी है, अग्रवाल हाइट्स। ठीक है, आप सोचते होंगे मिठाई ही बनाते हैं सिर्फ, नहीं, बिल्डिंग भी बनाते हैं भाई, रियल एस्टेट में भी है। तो ये है सोसाइटी विंडसर पैराडाइज 2। ये है आपका एग्जिट गेट और आगे वाला है आपका बिल्कुल ही बगल में ही है एंट्री गेट। ठीक है, तो ये एंट्री गेट है। ये वाली बिल्डिंग अलग बिल्डर की है, SCC वाली जो देख रहे हो आप। ये है आपकी पैराडाइज 2। ये है आपका आसपास का एरिया। LIG फ्लैट है ये। यहाँ से बेडरूम और ये आपका बाथरूम। दस बाई 10 का ये बेडरूम है, वही ये विंडो और बाहर बालकनी दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट में ये बालकनी है, बाकी किसी में नहीं है, बस फर्स्ट फ्लोर वाले में है। ठीक है, इधर है देखो, इधर तक मतलब बालकनी नहीं मिलेगी आपको, वो देख लेना। ये तो इस फ्लैट में थी बस। और ये कॉमन है बगल वाले फ्लैट की और इस फ्लैट की। इसकी किचन से दूसरे वाले फ्लैट की किचन तक जाती है। ये LIG फ्लैट। अब चलते हैं EWS। ये EWS साथ ही साथ है, ये LIG था। ये आपका बाथरूम, काफ़ी बड़ा बाथरूम है। ये है आपकी किचन। बेडरूम में हमको नहीं मिलता है।
इधर थी वो बालकनी जो मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ से कनेक्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पर दीवार हो जाएगी, तो अलग अलग हो जाएगी बालकनी दोनों की। EWS में छोटी सी मिलेगी, LIG में बड़ी। तो ये है सैंपल फ्लैट्स, और ये आसपास की, ये दूसरी सोसाइटी है सामने, एक सोसाइटी ये है। ये बेसमेंट मतलब ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग। बेसमेंट पार्किंग नहीं मिलेगी। ये है पूरी सोसाइटी। और ये सामने मार्केट, अंदर ही है कुछ दुकानें तो, और बाहर भी मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखा दी है, देखो अंदर से सोसाइटी, बड़ी मुश्किल से फ्लैट दिखाया है, क्योंकि फ्लैट आज बंद थे देखने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखा दिया। अब देखो, ये तो सोसाइटी आपको अंदर से दिखाई दी, इसका मार्केट भी है। देखो ये विंडसर बाजार, फॉर्म आपको जो मिलेंगे इसी मार्केट में आपको मिलेंगे, सोसाइटी के अंदर नहीं है, बाहर से ही आपको फॉर्म देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आ सकते हैं और फॉर्म वगैरह खरीद के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्कीम से रिलेटेड जो अलग जानकारी है, जिसमें पूरी जानकारी हमने दी है, वो भी आप चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके व्यूज़ क्या हैं, क्या आप इसमें अप्लाई करोगे या नहीं करोगे।